नाज़रीन, बुजुर्ग फरमा गए हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वाह। और मैं जब भी चखने की बात करता हूं तो गोगा समझता है शायद को देग पकी। हालांकि ये और मुहावरा है, जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। जिसको अल्लाह ने बचा लिया उसको कौन खत्म कर सकता है। अल्लाह ताला ही है जो हर चीज में कादिर है। वो जिसे बचा ले वो बच गया। आप खबर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार 100% ठीक बात है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यार जेम्स बॉन्ड आराम ना गल करया कर, तू तो सानू दबके मारना। यार तेनू नहीं ना पता, जिन्नी देर तक दबके ना मारो गोगा कह देंदा की पक्का है। लो जी, खबर कुछ यूं है जी। 103 साला खातून के इंतकाल पर आए रिश्तेदार उसकी सालगिरह का केक खाकर लौटे। वाह। इंडिया के शहर नागपुर की रिहायशी खातून अपनी सालगिरह वाले दिन इंतकाल कर गई। रिश्तेदार तदफीन के लिए जमा हुए, लेकिन खातून के पोते ने उसकी उंगली हिलते देखी और जब खातून की नाक से रुई निकाली गई तो वो बाकायदा सांस लेने लगी। अहले खाना ने सब रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसकी सालगिरह का केक काटा। लो माई तो उठ के लड़ पई होनी है, ए मेरे नक च रूह किने दिता सी। माई ने उठदियां सब तो पहली गल ये कीती होनी है, पुत्र पुरानियां खुराकां खादियां एडी छेती नहीं मैं जानदी। माई ने तो ये क्या होना ते बड़ी नूह ने क्या होना। लो फिर बच गई जी। यार मैं सोच रहा हूं कि असल क्रेडिट तो उसके पोते को जाता है जिसने उंगली हिलते देख ली, वरना खातून ने कब्र में चीख चीख के कहना था कम वक्त तो शाम हो गई है तो बत्ती क्यों नहीं बालन डे। पहले हाथ तो उसने ये समझना था कि वापडा की लोड शेडिंग हुई है, फिर उसने काफी सारी बददुआएं देनी थी। उसके बाद उसने ऊपर देख के कहना था छाती डी नीवी हो गई। हर कैफ दोबारा जिंदा होने के बाद खतून ने ये लाइमन ऐलान किया होगा कि जिस मेरे पोतरे ने मेरी उंगली हिलते हुए देखी है मैं सारी जायदाद उसके नामे लगाती। और मैं दूसरा ये ऐलान भी करती हूँ कि मैं अपने इस पोतरे की शादी के ऊपर गिद्दा भी डालूंगी। मुझे ये लग रहा है कि अम्मा और ने ये सोचा होगा कि इन्होंने इस उम्र उंज ते मेरी सालगिरह मनानी नहीं। उन्होंने डाम ला के ते आराम नाल फौत होने का ड्रामा कर लिया। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए तो उन्हें उठ के क्या होना, मनाओ जी हुण मेरी सालगिरह। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब अम्मा जी की इस उम्र में सालगिरह पे रिश्तेदार आते नहीं थे। उन्होंने सोचा होगा कि किस तरह सेलिब्रेट करूं जरा उतले लेवल की सालगिरह। उन्होंने फिर ये फौत होने का ड्रामा रचाया। सारे जदों अतला मिल गई सारे रिश्तेदार उधर अपड़ गए। फिर अम्मा जी ने कहा कि लियाओ जी हुण केक तो मनाओ मेरी सालगिरह। देखो ना कैसी आला प्लानिंग है। जिन पोतरे पोतरियों और दूर के रिश्तेदारों के ब्याहों के ऊपर भी वो नहीं जा सकी, और सारे अम्मा ने उथे इकट्ठे कर ले। और लाजमन इस सारी प्लानिंग में अम्मा का वो पोतरा इनके साथ मिला हुआ था और जिन्हें उंगली हिल दिया वेखी। और अम्मा ने उसे कहा ये था कि मैं जो उंगली हिलावांगी ना उदो बोल पवी। समझ जाई कि नक दे रूह नाल मेरा साह कुटिया जाए। जरा को मैं उंगली हिलावा तो रौला पा देवी अम्मा जींदी है अम्मा जी। ओ पोतरा और थोड़ी देर तक अम्मा दी उंगली हिलदी ना ना वेंदा ते अम्मा ने इंज नहीं करन लग पैना। ये तुम्हारी बात से शाज़ब एक और बात मेरे ज़हन में आई है। ओ अम्मा जी जिंदा होने के बाद उठ के बह गए होंगे और सारियां दा दसिया होना कि ऐ की कहन डई सी, ऐ की कहन डई सी। ऐ उतरी ने ते मैनू बादुआवां भी दित्तियां, बल्कि इन्हें मैनू ये तकर किया है कि इन्हें सानू कदी पुछया नहीं चंगा होया मर गई। और मेरी निक्की नूं किधर जिहड़ी आंदी सी शुक्र है अम्मा गई हुण घर दीयां चाबियां मेरे को रहणगी। यार वैसे और भी ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां पे डॉक्टरों की तरफ से मुर्दा करार गए किसी बंदे को दोबारा जिंदा देखा गया। यस यू आर राइट। ब्राजील में एक खातून को डॉक्टरों ने ट्रैफिक हादसे के बाद मुर्दा करार दे दिया। फिर उनकी डेड बॉडी जब अस्पताल से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे ना, तो रास्ते में जो साथ शटाफ था
उनको महसूस हुआ कि अम्मा जी जिਉਂਦੇ ने। अच्छा, उन्होंने गौर से देखा जब, तो उन्होंने कहा कि हाँ अम्मा जी, माँ जी। फिर अम्मा ने कहा मैं तां उठांगी जो मेरे को वैगन का किराया ना लवोगे। वो जब मान गए कि अं नहीं किराया लांगे हजूर, तुसी उठो अगर जिਉਂਦੇ हो ते। फिर अम्मा ने उठती ही पहले ये पूछा कि एक्सीडेंट च मेरा टॉप्स डिग पिया वो किथे वे। ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि ठीक है डॉक्टरों की भी गल सुनो मगर आप भी जरूर चेक कर लो। हाँ हाँ, गलत फहमी डॉक्टरों को भी हो सकती है, होते तो वो भी एक तरह का इंसान ही है। हाँ जी। जैसे कराची में मुर्दा खातून गुसल दिए जाने के दौरान अचानक जिंदा हो गई थी। ओए, हाँ हाँ, उनको देख के जो गुसल दे रही थी खवातीन, उनकी दौड़ें लग गई। वो जेड़ी औरत अम्मा जी साबन मलन डई ना, अम्मा जी जो तो जिंदा होए ने तो डर के अपने आप नूं मलन लग नाल उची उची कवे नहीं नहीं मैं अपने आप नूं भी मल। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ ਸਾਬਣ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੰਦਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ। एक और खबर सुने जरा। जी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में एक 65 साल शख्स जिसे मुर्दा करार दे दिया गया था, हाँ जी, हाँ जी। एम्बुलेंस के जरिए उसे घर मुंतकिल किया जा रहा था। अच्छा, वो एम्बुलेंस कहीं स्पीड ब्रेकर से ऊपर से गुजरी है तो मुर्दा उठ के बह गया। उन्हें क्या यार ड्राइवर नु तो वाह कौन है नामराद, इन्हू तमीज नहीं गड्डी चलान दी, इन्हू पता नहीं कि कोई बंदा मरिया पे है। एडी जोर दी स्पीड ब्रेकर दे उत्तों लंघाया सी, मुर्दे दे लग च पीड़ उठ पई। इन्नी पीड़ उठी है कि मुर्दा आप उठ के बह गया। ड्राइवर ने तो डर के एम्बुलेंस रख च कट मारी होनी। ऐ ना जी उसे दौड़ा लग गई होंगी। हाय। वो वाला लतीफा ऐसे ही नहीं बना हुआ कि एक बंदे की बीवी फौत हो गई जी। तो वो जनाया लेके जा रहे थे, अच्छा, तो रास्ते में वो जो जनाये वाली चारपाई थी ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो किसी खंबे के साथ टकराई थी और माई उठ के बह गई। ओए, वो बंदा खैर उन्हें फिर घर ले आया, सारे च खुशी दी लहर दौड़ गई कि यार तो जिंदा सी। हाँ। वापस लाए, अच्छा। कुछ अरसे के बाद वो खतून फिर फौत हो गई। ओहो, फिर उसको नहला दिला के जनाया उसका लेके जा रहे थे। उसका खामद पीछे से जोर जोर से कह रहा था यार खंबा बचा के। अच्छा, ये तो वो केसेस है ना जो मुर्दा समझ के तो तैयारी शुरू की और वो जिंदा निकल आए। हाँ जी सर। कुछ केसेस ऐसे भी हो चुके हैं जिनमें घर वालों ने किसी और डेड बॉडी को अपना कोई अजीज समझ के दफना दिया। यस, साहिवाल के एक गांव में एक शख्स असलम जो नशई था, जी जी। उसके घर वालों ने एक और शख्स खालिद के फौत होने पर समझा कि ये असलम फौत हो गया है अच्छा, और उसकी तदफीन कर दी। ओए, 2 दिन बाद वो नशई असलम दोबारा फिर घर आ गया। अब बुआ दी खोलन दे। ਕੌਣ ਹੈ? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ असलम। ਵੇ ਉਤਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ? और मैनू कवर कंफर्टेबल नहीं लगी, मैं ता वापस आ गया। यार क्या फजूल ड्रामा कर रहे हो। और भाई जी कई महल्लेदारों ने तो ये भी कहा होगा कि यार नशई किडे ढीठ होंदे ने, वेखो इन्हों दफना आइए फिर वापस आ गया। अच्छा, इंडिया में इसी तरह एक शख्स को ट्रेन के नीचे कुचले जाने के बाद उसके पास से जो फोन मिला ना जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके जरिए घर वालों को इतला दी। अच्छा, उन्होंने उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी। सही। कुछ दिन बाद वो शख्स घर आ गया। उसने अपने घर वालों को बताया कि कुछ अरसा पहले मेरा फोन बस के सफर के दौरान किसी ने निकाल लिया था और तुसी मैनू समझ के जेब कुतरा दब छड़े हाय। और कड्डो उन्हें वापस ते जिन्ना दा है मोड़ के आओ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो इंसान किस किस जगह पे किस किस लेवल का लालची हो जाता है। जी। कई रिश्तेदारों ने जमीन हथियाने के लिए अपने किसी अजीज को कागजों में मार दिया हुआ है। जैसे एक भारतीय किसान को जिंदा होने के बावजूद अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 19 साल लग गए थे। 19 साल वो बेचारा कानूनी जंग लड़ने के बाद साबित कर सका कि जनाब मैं सचमुच जिंदा हूं। हाय। इसीलिए तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है। उनको नजर नहीं आता था कि ये इंसान तो सामने जिंदा सही सलामत खड़ा है। तो भाई जी कानून अंधा ही तो होता है। उस शख्स के चचा ने जायदाद हथियाने की खातिर उसे कागजात में मारकर जमीन हथिया ली थी। बहुत देर बाद जब उस किसान ने बेचारे ने
बैंक से कर्जा लेने के लिए दरखास्त दी तो पता चला कि जनाब आप गलत जगह पे आ गए हैं, आप तो फौत हो चुके हैं। अब आप अगले जहान जाके किसी बैंक में कर्जा अप्लाई करें। उसके बाद वो बेचारा अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए खज्जल होता रहा और उसने कई पापड़ बेले। पापड़ बेले से याद आया, यार पापड़ खाते हैं बड़े दिन हो गए। चलो आई एम सॉरी, ये फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे जरा प्रोग्राम के बाद। तो अब बात ये है कि इस तरह की बहुत सी चीजें मौजूद हैं जी जो आपको, मेरा बाखुदा एक अपना दोस्त है, जी, मैं जी। उसका नाम नहीं लेता, चलो, उसके ऊपर ना जी किसी महकमे की यूनियन ने कुछ 7-8 केस कर दिए। अच्छा। वो बेचारा खज्जल हो रहा है, उसकी सेहत बर्बाद हो गई, परेशान, सारे घर वाले उसके केस लड़ने के लिए खज्जल हो रहे हैं। जी जी कुछ पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल सीधे सारे जैसे लोग बेचारे शरीफ आदमी। वो काफी अरसे के बाद मैंने जाके ना जी, अपने एक चचा हैं मेरे, एजाज फरोज साहब, बैरिस्टर साहब, हाँ जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने जब सारी फाइलें शाइलें देखी जी। तो उन्होंने कहा कि यार 3-4 केसां ते उन्होंने लिख दिता है कि जी असी सम्मन लैके गए सां ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। 4 केसां ही ते फौत हो चुके हैं, किथे वे? मैं क्या हजूर है बैठा जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। फिर कहीं जाके उसका केस लड़ के उसकी जान छूटी बेचारे की। सही। जेम्स बॉन्ड, इसीलिए मुझे प्रॉपर्टी से नफरत है। नफरत है या तुम्हारे पास है ही नहीं? बल्कि प्रॉपर्टी क्या, तुम्हारे पास तो मांस भी नहीं है। तुमने क्या करनी है प्रॉपर्टी, खुद में तो रहते हो तुम। ओ गौरी साहब, मुजफ्फराबाद के साथ एक गांव में पहाड़ का मालिक है ये। जी जी, जिस पहाड़ के ऊपर रेंगता फिरता है ना, उसको अपना समझता है। ऐसे ईमान से बड़ी खतरनाक चीज है ये दौलत, जानदार और जमीन। हाय हाय। देखो जरा, इसके लिए इंसान दूसरे को, बल्कि सगे भाइयों को भी मारने तक पे तुला होता है। हाँ जी। बिल्कुल।